Hello students, here we are discussing a problem on number theory. Basically class 10 यूज होती है और कुछ भी नहीं यूज होता, ठीक है। बट टॉपिक का नाम देखो, द पावर ऑफ नेगेटिव थिंकिंग। अब नेगेटिव थिंकिंग से भी बहुत कुछ हो सकता है। और साथ में मैंने क्या लिखा है, द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। इनफैक्ट मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन आया ही वहां से है, नेगेटिव थिंकिंग से। लोग बोलते हैं नेगेटिव थिंकिंग का नुकसान है, फायदा भी है अगर उसका ठीक से यूज करो तो। चलो देखिए जरा क्वेश्चन क्या था। लेट n be a positive integer such that 2 raised to the power n minus 1 is a prime number. Then prove that n is always prime. वो कहता है 2 raised to the power n minus 1 ये एक प्राइम नंबर है। Then prove n is always prime. अच्छा वैसे तो चेक करके देखो जरा, दिख जाएगा हर बार एन प्राइम ही आ रहा है, बट उससे प्रूव नहीं होता ना। एग्जांपल्स ले लेके सपोज एन को रखा तुमने 2, तो क्या आया 3, वो प्राइम है। एन को रखा 4 तो आया 15, वो प्राइम नहीं है। ध्यान से देखो एन भी तो नहीं प्राइम था, ठीक है। एन को नेक्स्ट तुमने रखा सपोज 3, तो 2 रेज टू द पावर 3 8 माइनस 1 7 प्राइम है। चल नेक्स्ट प्राइम रखना है एन को सपोज तुमने रखा 5, 2 रेज टू द पावर 5 32, 32 माइनस 1 31, वो भी प्राइम है। तो लग तो रहा है, ठीक है। तो अब प्रूफ कैसे करें। अब प्रूफ करने के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि स्टार्ट मिले। अब स्टार्ट कहाँ से मिलेगी। जब स्टार्ट नहीं मिल पाती तो हम क्या यूज करते हैं, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, पावर ऑफ नेगेटिव थिंकिंग। अब नेगेटिव थिंकिंग यहाँ पे कैसे यूज होगी, जानबूझ के उल्टा एज्यूम कर लेते हैं ना भाई, एन तो प्राइम है ही नहीं। तो इफ पॉसिबल लेट n is not prime। अगर n प्राइम नहीं है तो n क्या है फिर, कॉम्पोजिट। अगर कॉम्पोजिट है तो n को a इंटू बी प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हो, जहाँ पे a भी 1 नहीं है एंड b भी 1 नहीं है। एंड ऑफ कोर्स a और b में से दोनों में से कोई n के बराबर नहीं हो सकता। फिर जब a भी 1 नहीं है b भी 1 नहीं है तो दोनों में से कोई भी n के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमने जानबूझ के ले लिया n इज नॉट प्राइम। अगर n प्राइम नहीं है तो फिर एक बात बताओ, 2 रेज टू द पावर n को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 रेज टू द पावर ए बी माइनस 1। और ये हमें पता है प्राइम। अब मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या कहता है, जानबूझ के उल्टा एज्यूम करो और फिर जो गिवन है उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दो तो प्रूव हो जाएगा। अगर मैं किसी तरह से प्रूव कर दूं कि दिस क्वांटिटी इज नॉट अ प्राइम नंबर तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जो गिवन था मैं उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर सकती हूँ। अब इसको कैसे प्रूव करें। अब फिर से लास्ट जो वीडियो अपलोड करी थी उसके अंदर भी यही बताया था मैंने कि प्राइम की डेफिनेशन, अ नंबर हैविंग द फैक्टर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज सेड टू बी प्राइम। ठीक है, उसके दो ही फैक्टर हो, 1 और द नंबर इटसेल्फ। अगर मैंने इसका कोई भी एक फैक्टर प्रूव कर दिया विच इज अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, माय प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। तो वो कैसे प्रूव करें, जाना कहाँ है फिर, फैक्टराइजेशन पे। चलो अब फैक्टराइजेशन पे कैसे जाएं सोचते हैं। एक बात बताओ, क्या तुम्हें 2 क्यूब -1 की फैक्टराइजेशन आती है, सोचो। वो तो आती है हमें, कैसे। वैसे तो नंबर होता है ये 2 - 1 ए क्यूब माइनस बी क्यूब इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। अच्छा 2 रेज टू द पावर 4 - 1 की भी कर सकते हो, 2 रेज टू द पावर 10 - 1 की भी कर सकते हो, कुछ भी आ जाए हम उसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं एक्सपोनेंट्स का यूज करूँ, उनकी प्रॉपर्टीज का, 2 रेज टू द पावर a रेज टू द पावर b
-1 था। अच्छा यहाँ पे 1 की भी पावर b कर दूँ, 1 की कोई भी पावर लेते हैं तो 1 ही आती है। अच्छा अब बताओ ज़रा, क्या मैं इसके फैक्टर्स कर सकती हूँ? यहाँ पे 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब लगाया। ऐसे ही a रेज टू द पावर m माइनस b रेज टू द पावर m के भी फैक्टर्स हमें आते हैं, a माइनस b इंटू, अब यहाँ पे प्रोडक्ट में लिख देंगे क्या होता है, a की पावर m माइनस 1, यहाँ माइनस है तो प्लस, a की पावर एक और कम हो जाती है, b की पावर इंक्रीज हो जाती है, एंड सो ऑन, ये लिख सकते हैं। अच्छा तो बताना ज़रा, यहाँ पे भी लिख सकती हूँ पहला फैक्टर 2 रेज टू द पावर a माइनस 1, रिमेनिंग फैक्टर में क्या आने वाला है, 2 रेज टू द पावर a रेज टू द पावर b माइनस 1 प्लस 2 रेज टू द पावर a रेज टू द पावर b माइनस 2, क्योंकि b तो यहाँ पे 1 नहीं था, ये वाला b, एंड सो ऑन। तो फैक्टर्स तो बन गए। एक बात बताओ, ये फैक्टर अगर मैं उठाती हूँ, दिस इज 2 रेज टू द पावर a माइनस 1, खुद सोचो क्या ये 1 के इक्वल हो सकता है कभी? ये 1 के इक्वल एक ही केस में हो सकता था जब a 1 होता, वो हमने पहले ही रिजेक्ट कर दिया, वो तो ले ही नहीं सकते, ठीक है? तो ये फैक्टर कभी 1 नहीं हो सकता, दिस इज अदर देन 1। तो क्या ये फैक्टर कभी नंबर के इक्वल हो सकते हैं? अब ये फैक्टर नंबर के इक्वल, ये वाला, कब हो सकते हैं? जब b 1 हो, b भी 1 नहीं हो सकता, दिस मीन्स दिस इज अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। अगर ये चीज है तो एक बात बताना जरा, मैं कहाँ पहुंच गई कि ये क्वांटिटी, ये क्या थी, 2 रेज टू द पावर n माइनस 1, इसका मैंने एक फैक्टर ढूंढ लिया विच इज अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। इट मीन्स तो ये प्राइम नहीं है, इज नॉट प्राइम। पर क्वेश्चन में तो गिवन था दिस इज प्राइम, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है? तो कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई? बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग सपोजिशन। जब हमने एजम्पशन ही गलत करी है तो उसका कॉन्सिक्वेंस तो गलत ही होगा ना। बोलते हैं ना हिंदी में, गलत काम की गलत परिणति, ठीक है? तो उससे कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव हो गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या थी? पावर ऑफ नेगेटिव थिंकिंग। जो लोग बोलते हैं नेगेटिव थिंकिंग गलत चीज है, गलत नहीं है, ठीक डायरेक्शन में यूज करो तो उसमें भी बहुत कुछ है। ऑलराइट, थैंक यू, बाय बाय।